हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ जीके में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूज ऑफ द के बारे में। तो जब बात आती है द की, तो कुछ लोग का मानना है कि भैया सेंटेंस में आप दादा जहाँ पर भी आए THE दादा बोलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ लोग का मानना है, वहीं पर कुछ लोग का मानना है कि नहीं भैया दी बोलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, है ना, प्रॉब्लम है। कहीं पर दी पढ़ा जाएगा, कहीं पर दा पढ़ा जाएगा, है ना। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है ना, भिन्नताएं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर, है ना, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे करेंगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यदि आप हमारे चैनल इंग्लिश विथ जीके पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात है ना। आप पॉइंट है ना नोट करते जाना। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि दा का यूज कहाँ पर करते हैं। तो जब उच्चारण में कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन का से ज्ञा तक की ध्वनि आती है तो दा का यूज करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब उच्चारण में कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, का से ज्ञा तक की ध्वनि आती है तो दा का यूज करते हैं। मतलब आप कोई भी वर्ड बोल रहे हैं और उसमें उच्चारण जो है का से ज्ञा के बीच में आया है। एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ लीजिए, जैसे किंग हो गया। तो यहाँ पे देखो के से का बनेगा, है ना। तो का से ज्ञा तक वही बात हो रही है कि जब उच्चारण में कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन का से ज्ञा तक व्यंजन है तक की ध्वनि आती है तो दा का यूज करते हैं। जैसे किंग है तो के आया, किंग का आया है पहला वर्ड, है ना, तो किंग हो गया। तो किंग के पहले आप लगाएंगे द किंग। दूसरा वाला है मैन, द सिटी, द फैमिली, द कार। ओके, चलिए जान लेते हैं कहाँ पर दी का यूज करते हैं, कहाँ पर दी बोलते हैं, है ना, कहाँ पर दी लिखा जाएगा, कहाँ पर दी पढ़ा जाएगा। तो जब उच्चारण में स्वर ओवेल आ से आह तक, हिंदी की बात करें तो आ से आह तक स्वर आता है ना, आ से आह तक की ध्वनि आती है तो दी बोलते हैं। अच्छा, ओवेल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ओवेल है ना, AEIOU। तो ये ओवेल हमारा 5 ओवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है ना। तो इंग्लिश में जब भी ये आए तो आप वहाँ पर उसके पहले दी लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से जैसे ऑरेंज है हमारा, तो ओ आया है AEIOU। तो हमारा पहला वर्ड है ओ, है ना, ऑरेंज। तो यहाँ पर भी आप ऑरेंज के पहले लगा सकते हैं दी ऑरेंज। और वैसे भी देखा जाए तो आ से आह तक ऑरेंज है, ऑरेंज आ से आह तक के बीच में आ, ऑरेंज का पहला वर्ड है ओ, है ना। तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा ऑरेंज, है ना। तो ऑरेंज आ रहा है तो सिंपल है दी ऑरेंज हो जाएगा, है ना। एप्पल है तो एप्पल ए, है ना, आ से आह के बीच में है ए, तो एप्पल हो गया हमारा, तो दी एप्पल। एग हो गया तो दी एग। अम्ब्रेला हो गया द अम्ब्रेला, है ना। द अगली, द एप्पल। इस प्रकार से आप दी और द में डिफरेंस समझ सकते हैं। आप यदि इसे नोट कर लेंगे, एक बार कॉपी में पढ़ लेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दा का प्रयोग, है ना, दा का प्रयोग वस्तु एवं नाम विशेष के पहले होता है। जैसे तुम्हारी पुस्तक मेज पर है, तुम्हारी पुस्तक अध्यापक की मेज पर है। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा तुम्हारी पुस्तक अध्यापक की मेज पर है।
तो योर बुक इज ऑन द टेबल ऑफ द टीचर, ऑफ द टीचर। अगला एग्जाम्पल, सूर्य दिन में चमकता है और चंद्रमा रात में निकलता है। ठीक है, सूर्य दिन में चमकता है और चंद्रमा रात में निकलता है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका, द सन शाइन्स, है ना, इन द डे एंड द मून कम्स आउट इन द नाइट। अगला एग्जाम्पल, आकाश नीला है, द स्काई इज ब्लू। पॉइंट नंबर अगला नोट कीजिए, अगला पॉइंट, द जो है नदी, पहाड़, मैदानों, मरुस्थलों आदि के नामों के पहले भी प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा एक बड़ी नदी है ना, नदी, पहाड़, मैदानों, मरुस्थलों, तो नदी आ गया गंगा, तो गंगा एक बड़ी नदी है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, द गंगा इज अ बिग रिवर। अगला एग्जाम्पल, हिमालय भारत के उत्तर में है, द हिमालय इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अगला एग्जाम्पल, है ना, अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ें। द सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले लगता है। एग्जाम्पल, वह सबसे बड़ा कमरा है, वह सबसे बड़ा कमरा है। यहाँ पर सुपरलेटिव वर्ड कौन सा है, बिगेस्ट, है ना, जिस वर्ड में EST जुड़ा हो, है ना, तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो बिग है, बिग में EST जुड़ा है, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो दैट इज द बिगेस्ट रूम, है ना, बिगेस्ट के पहले आया है द, तो वही कह रहे हैं कि द जो है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के, है ना, पहले लगता है। तो क्या हो जाएगा, वह सबसे बड़ा कमरा है, दैट इज द बिगेस्ट रूम। अगला, महेश यहाँ सबसे लंबा आदमी है ना, तो महेश इज द टॉलेस्ट मैन हेयर, महेश इज द टॉलेस्ट मैन हेयर, हो गया। अगला पॉइंट आप नोट कीजिए, किसी भी कॉमन नाउन जिसका एक बार पहले वर्ण हो चुका हो, है ना, के पहले द का प्रयोग होता है। किसी भी कॉमन नाउन, एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी कॉमन नाउन, है ना, जिसका एक बार पहले वर्णन हो चुका हो के पहले द का प्रयोग होता है। अच्छा, कॉमन नाउन क्या है जान लेते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे, आप बताइए, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा, वेरी गुड। कॉमन नाउन वह नाम या नाउन है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को, है ना, समान रूप से दिया जाता है ना। और कॉमन नाउन के बारे में और थोड़ा जान लीजिए कि किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या प्रकार या वर्ग, है ना, या लिंग के अनुसार कॉमन नाउन को अलग अलग, है ना, तरह से वर्गीकृत किया भी जा सकता है। जान लेते हैं कॉमन नाउन का कुछ, है ना, बेसिक एग्जाम्पल। कॉमन नाउन का पहला एग्जाम्पल है सिटी, नेक्स्ट वाला है गर्ल, और अगला वाला है बॉय। स्टेट, है ना, स्टेट हो गया। टी, लैपटॉप, ओशियन, स्कूल, और बिल्डिंग, ड्रिंक, और कार, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कॉमन नाउन के। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज, है ना। यहाँ पर यह सेब है और सेब मीठा है, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन, दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट। ठीक है,
अगला एग्जाम्पल, वे गायें मेरी हैं, वे गायें मेरी हैं और गायें भूखी हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाइए, दोज काउज आर माइन, द काउज आर हंग्री। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, अभ्यास। ओके, तो हमारे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, इतिहास की पुस्तक मेरी अलमारी में है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, बुक ऑफ द हिस्ट्री इज इन माई अलमिर्च। ओके, अगला एग्जाम्पल एक्सरसाइज है ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नीली पतंग सुंदर है, नीली पतंग सुंदर है। इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, द ब्लू काइट इज ब्यूटीफुल। ओके, अगला क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य है ना, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये करता है ना। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, अगला एग्जाम्पल, चंद्रमा सूर्य से छोटा है, चंद्रमा सूर्य से छोटा है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, मून इज द स्मॉलर देन द सन। ओके, अगला, कावेरी नदी दक्षिण भारत में है, कावेरी रिवर इज इन साउथ इंडिया। अगला क्वेश्चन, गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, गोबी इज द बिगेस्ट डिजर्ट ऑफ एशिया। अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मदन शहर का सबसे रईस आदमी है, मदन इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। अगला क्वेश्चन, ताज भारत की सबसे सुंदर इमारत है, ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया। बिल्ली ने चूहा पकड़ा, चूहा मर गया। कैट है ना, कट द रैट, कैट कट द रैट। बिल्ली ने चूहा पकड़ा, चूहा मर गया, रैट डाइड, चूहा मर गया, है ना। ये हो गया आपका। सतीश ने मोबाइल खरीदा, सतीश ने मोबाइल खरीदा, मोबाइल टूट गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वेट करेंगे आपके, है ना, आंसर का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, है ना, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।